जिले के धनौरा तहसील क्षेत्र के कुदैनी गांव में जमीन कब्जे को लेकर बड़ा विवाद सामने आया। जिला पंचायत सदस्य धर्मपाल ने आरोप लगाया कि कुछ दबंग लोग उनकी खरीदी गई जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि विरोध करने पर उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा। धर्मपाल के अनुसार उन्होंने वर्ष 2021 में विवादित भूमि को वैध रूप से खरीदा था, लेकिन कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा उस पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। मामले को लेकर पीड़ित परिवार एसडीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गया। उन्होंने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई, जिसमें न्याय न मिलने पर आत्मदाह करने की चेतावनी दी। धर्मपाल ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दबंगों को क्षेत्रीय विधायक का संरक्षक प्राप्त है। उनका दावा है कि प्रशासन भी दबाव में काम कर रहा है और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रहा। 2021 में अपनी पत्नी और एक भांजी बहू के नाम 2021 में करीब 17.5 बीघा ज़मीन लिखवाई थी, जिस पर मेरा कब्जा है, मेरे नाम है सारे कागजों में। किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, किसी आदमी का कोई लेना देना मेरे नंबरों से नहीं है। धना नंबर है मेरा, नंबरों में कोई दूसरा आदमी शामिल भी नहीं है। 3 बार जाकर तहसील और पुलिस बल सहित उन लोगों का ज़बरदस्ती जो अतिक्रमण कर लेते हैं वो हटवा दिया गया है। इसके बाद भी मिट्टी डालकर ज़बरदस्ती अपना मकान बनाना चाहते हैं और मैं अगर वहाँ पे गया हूँ कई बार तो मुझसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उनके खिलाफ मैंने एफआईआर भी दर्ज कराई है, उस पर कोई आगे कार्रवाई नहीं हुई है। कितनी ज़मीन है? ये ज़मीन करीब 17.5 बीघा है। कौन लोग हैं कब्जा करने वाले? जो कब्जा करने वाले लोग हैं वो रामवीर पुत्र अंतराम हैं, उनके 5 लड़के हैं। कहाँ के रहने वाले वो रहने वाले बाजीतपुर मजरा सुल्तानपुर के हैं। मैं वहाँ से कुछ दूर का रहने वाला हूँ। इस वजह से ज़बरदस्ती मेरी ज़मीन कब्जाना चाहते हैं और हड़पना चाहते हैं। मैंने उनसे कई बार हड़काया और कहा सुनी हुई। उन्होंने कहा तुझसे हमारा कुछ नहीं हो सकता, जो कुछ हो तुझसे कर ले। हमारे साथ विधायक जी बिल्कुल हमारा साथ है, राजीव तरारा जी, और हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने थाने में अपनी एप्लीकेशन दी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन वहाँ पर भी आगे मेरी कोई कार्रवाई उनके दबाव से नहीं हो पा रही। अगर अब आगे कोई कार्रवाई नहीं होती है, आगे क्या करेंगे? अगर मेरे किसी भी तरह की कोई मेरी सुनवाई नहीं होती है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मैं अपने परिवार सहित आमरण अनशन पर बैठूंगा और फिर आत्महत्या कर लूँगा। इसके बाद मैं डीएम साहब के यहाँ भी जाऊँगा। अगर कहीं भी मेरी सुनवाई नहीं होती है तो मैं परिवार सहित अपने आत्महत्या कर लूँगा। दूसरी ओर विधायक ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा कि ये सब राजनीति से प्रेरित और बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं और प्रशासन अपने स्तर पर जांच कर उचित कार्रवाई करेगा। साथियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई कराने का और उसकी पैतृक संपत्ति को संरक्षित कराने की कृपा करें। ये ज्ञापन एप्लीकेशन रामवीर सिंह ने दिया अपनी पत्नी के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ। तो मैं तो इस विषय में यही कहना चाहता हूं प्रशासन से कि निष्पक्ष जांच करें और जो इस तरह की जमीनों के कारोबार में संलिप्त लोग हैं, माफिया प्रवृत्ति के हैं, खादर क्षेत्र में अभी पिछले दिनों कई घटनाएं हुई। इनको यदि नहीं रोका गया तो इनका मनोबल बढ़ता रहेगा और ये इसी तरह से गलत तरीके से दबाव बनाते रहेंगे। राजनीतिक विद्वेष भावना और कुछ विद्वेष भावना, कुछ संगठन भी इसमें संलिप्त हैं, तो वो अपनी कुमानसिकता से बाज आए। मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस तरह के जितने भी धंधे होते हैं इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। जमीनबाजी, ये सब बाजी। मैं यहाँ का प्रतिनिधि होने के नाते गरीबों की और सही लोगों की मदद करना मेरी जिम्मेदारी है, हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और हम लगातार हमारा संगठन अंत्योदय के लिए, सबका साथ सबके विकास के लिए, जो गलत लोग हैं उन पर कार्रवाई के लिए लगातार लगे हुए हैं। और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं कि रामवीर सिंह जी के इस प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई करें और जो सही कार्रवाई है वो करें। किसी का कोई पक्षपात नहीं करना है, जो ठीक है, क्योंकि खादर क्षेत्र में गरीब लोग हैं, 2-2, 3-3 बीघे वाले जो स्थानीय लोग हैं, 5 बीघे 10 बीघे वाले लोग, गंगा जी आती हैं, उससे भूमि कई बार कटान होता है। तो इन लोगों को, चूंकि कम पढ़े लिखे लोग भी हैं और इनका हमेशा शोषण होता हुआ आया है, मैं इनके साथ खड़ा रहता हूं, इन गरीबों के साथ खड़ा रहता हूं। तो जो माफिया प्रवृत्ति के कुछ लोग हैं उनको पीड़ा हो रही है, उनकी मनोइच्छा पूरी नहीं हो रही है, इसलिए ये सब कुचक्र रचते रहते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो,
वो अपनी इस तुच्छ मानसिकता से बाज आए और हमारी ड्यूटी है, हमारी जिम्मेदारी है एक प्रतिनिधि के नाते सही बात को कहना, उनकी मदद करना। इस घटनाक्रम से इलाके में तनाव का माहौल है। ग्रामीणों की नजरें प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हैं। फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।